हरियाणा सरकार ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राज्य के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा है कि आज से हरियाणा की सरकार किसानों की हर फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीदेगी। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार देश की एकमात्र राज्य सरकार होगी जो किसानों की हर फसल को एमएसपी पर खरीदेगी। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए संसद में विधेयक पेश करने की योजना पर एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने रविवार 4 अगस्त को बताया कि बीजेपी शुरू से ही वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के खिलाफ रही है और आरएसएस का हिंदुत्व एजेंडा है। उन्होंने शुरू से ही वक्फ बोर्ड और संपत्तियों को खत्म करने के प्रयास जारी रखे हैं। उन्होंने कहा कि ये संशोधन वक्फ संपत्तियों को छीनने के इरादे से है। इस अधिनियम का असली कारण धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करना है। आरएसएस शुरू से ही वक्फ संपत्तियों को छीनने का इरादा रखता रहा है। अयोध्या रेप केस के मुख्य आरोपी मोहित खान की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चल रही दुकानों को खाली कराया जा रहा है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जांच में पिछला हिस्सा अवैध पाया गया है। इस बिल्डिंग में पंजाब नेशनल समेत 12 दुकानें चलती हैं। राजस्व विभाग की जांच में पाया गया है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तालाब की जमीन पर कब्जा कर बना है। जाँच रिपोर्ट अयोध्या के डीएम को दी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाने का फैसला हुआ है। वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव की खबरों के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वो वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव हरगिज कबूल नहीं करेगी। बोर्ड की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि वक्फ एक्ट 2013 में ऐसा कोई भी बदलाव जिससे वक्फ संपत्तियों की हैसियत और प्रकृति बदल जाए या उसे हड़पना सरकार या किसी व्यक्ति के लिए आसान हो जाए हरगिज कबूल नहीं होगा। इसी तरह वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम या सीमित करने को भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार जल्द ही लव जिहाद के मामलों में आजीवन कारावास का कानून लाएगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार 4 अगस्त को गुवाहाटी में राज्य बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी नेताओं के साथ बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस बाबत विधानसभा में विधेयक लाकर कानून बनाया जाएगा। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।